अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही जज्बा देखने को मिला हरियाणा के रोहतक की बेटी शनन ढाका में, जिन्होंने भारतीय सेना में महिलाओं के पहले एनडीए बैच में टॉप किया है, जिससे उनके गांव सुडाना में बेहद खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल भारत सरकार ने एनडीए में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। रोहतक के गांव निवासी शनन को देश सेवा का जज्बा विरासत में मिला है। शनन के दादा चंद्रभान ढाका सेना में सूबेदार थे। इसके अलावा उनके पिता विजय कुमार ढाका ने भी भारतीय सेना में नायक सूबेदार के पद पर रहकर देश सेवा की। अपने दादा और पिता से प्रेरणा लेकर शनन ने भारतीय सेना में शामिल होने का निर्णय लिया था। उनकी पढ़ाई आर्मी स्कूल में हुई है। शनन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में स्नातक कोर्स में एडमिशन लिया था। फिर एनडीए में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिलने पर उन्होंने भी आवेदन किया था। क्या नाम है आपका? शनन ढाका। शनन जी, ढाका। कैसे आपने ये आया कि आर्मी में जाना चाहिए और फिर क्या प्रेरणा थी आपको? मेरे पापा, दादा और दीदी सब लोग आर्मी में ही हैं, तो हमेशा कैंट में रहे। तो जब भी हम लोग स्कूल जाते थे या कहीं भी जाते तो आर्मी ऑफिसर्स अगर इधर उधर दिखते रहते थे, तो उन्हें देख के लगता था कि वाह, कितनी रिस्पेक्ट होती है। किसी से भी आर्मी के लिए बात करो, सिविल एरिया में भी, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है सबके मन में। आर्मी का नाम है, मतलब बिल्कुल ट्रस्ट से जोड़ के रखते हैं। तो ऐसा लगता था कि वाह, दिस इज़ नॉट जस्ट अ जॉब बट अ सर्विस। आप अपने देश को भी सर्व करेंगे और साथ में पूरा देश आप पर बहुत यकीन करता है और बहुत प्राउड फील होता है। तो डिसाइड करा कि यहीं पे जाना है। पहली बार एनडीए में वुमेन्स को दिया गया मौका और पहले ही बैच में आप फर्स्ट आई हैं, क्या कहेंगी? क्या इसके लिए पढ़ाई की थी आपने? कितना संघर्ष किया? शायद अगर कोई पहली बच्चा शुरुआत से ही अपना पढ़ाई पर ध्यान दे तो इतना ज़्यादा संघर्षपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पेपर में बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, बस वैरायटी पूछी जाती है काफ़ी। तो अगर शुरू से ही ध्यान रखा है तो अलग अलग वैरायटी भी अपने आप कवर हो जाती है। पहली बार आई हैं, पहली बार ही इंडिया ने आर्मी वुमेन को दिया है, जी। क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट जैसे वुमेन्स को चांस दिया और पहली बार पहली बैच में आप फर्स्ट है। मैं इस डिसीजन का स्वागत करना चाहूँगी। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो हमेशा से आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, पर वो इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाती हैं कि अभी सीडीएस के लिए वेट करना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएशन करो उसके बाद ज्वाइन करो। हमारे मन में भी जब हम 11th-12th में थे तो बहुत आता था कि काश एनडीए स्टार्ट हो जाए गर्ल्स के लिए। एक बार तो हमारे स्कूल में मॉक टेस्ट हो रहा था बॉयज़ का एनडीए एग्ज़ाम के लिए, और हमने अपनी टीचर से जाके कहा कि मैम हम भी बैठना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में। तो मैम ने कहा कि बेटा गर्ल्स के लिए तो ये नहीं होता है, तो आप कैसे बैठ सकती हैं? तो उस वक्त थोड़ा बुरा लगा था। फिर जब स्टार्ट हुआ और ये एग्ज़ाम दिया और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो मैम ने भी कंग्रेचुलेशन विश किया और इस दिन को याद करके उन्हें भी बहुत खुशी हुई। तो अभी घर वालों का या रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन है? पहली बार वुमेन जा रही है, वो सब भी बहुत खुश हैं। अभी मकसद क्या है आपका? आगे जाके आर्मी में सर्व करेंगी और किस तरह का आपने सोचा है कि? अभी मैंने सोचा है कि मैं आर्मी इंटेलिजेंस कोर्स ज्वाइन करूं, पर मैं चाहती हूं कि अपने एनडीए के एक्सपीरियंस के दौरान मैं अलग अलग चीज़ों को देखूं और फिर ही इस फाइनल नतीजे पे पहुंचूं कि मैं किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर तरीके से योगदान दे पाऊंगी। सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है लड़कियों को लेके, वुमेन्स को लेके, जो पहली बार हो रहा है इंडिया में, जी, उसका कितना सही आप स्वागत है? इसके लिए इसको क्या पॉजिटिव है ये? जी, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सारा यूथ है। आई मीन 50% तो गर्ल्स होती हैं, तो अगर आप 50% को मौका दे रहे हो पार्टिसिपेट करने का, तो दिस इज़ रियली गुड। पहले सिर्फ आधी जनता में से ले रहे थे, अभी पूरा इंडिया पार्ट ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट निखर करके आएगा। वो जो है बड़ा चैलेंजेबल जॉब है। जी। बॉर्डर पे जाना पड़ता है, जी। ठंड में जाना पड़ता है, जी, रेगिस्तान में। जी। तो कितना चैलेंज होगा एज ए वुमन, कितना देखते हैं? चैलेंज तो होता है, पर वो तो मैन को भी होता है। यू आस्क एंड ये बॉयज, उनको भी दिक्कतें होती हैं, पर अगर दिक्कतों का सामना किया जाए और डटकर काम करा जाए तो हो जाता है। जैसे गुंजन सक्सेना को ही देख लीजिए, वो भी तो एयरफोर्स में है और फीमेल ही है, पर फिर भी उन्होंने कितना अच्छा काम किया। आगे बढ़ के बॉर्डर पे भी जाना चाहेंगे जब ट्रेनिंग हो जाए? जी ज़रूर, कौन? अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी कहाँ पे? बॉर्डर पे। शनन के पिता विजय कुमार ने बताया कि वह 5 वर्षों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं। फौज में होने के कारण शनन की पढ़ाई शुरू से ही आर्मी स्कूलों में हुई है। शनन ने 4 साल तक रुड़की आर्मी स्कूल, 3 साल जयपुर और 5 साल चंडी मंदिर स्थित आर्मी स्कूल में पढ़ाई की।
शनन ने पिछले वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स के लिए दाखिला लिया था। तो क्या नाम है आपका? और मेरा नाम विजय कुमार ढाका है। मैं एक्स आर्मी ऑनरी नायक सूबेदार विजय कुमार ढाका। मेरे फादर भी आर्मी से थे, वो सूबेदार से रिटायर थे। और हमारा डिस्ट्रिक्ट रोहतक, गांव सुंडाना, रोहतक से बेरी रोड पे 15 किलोमीटर दूर। तो आपके फादर ने भी आर्मी में जॉब की, क्या थे, और आप भी क्या थे, और बच्चे को कैसे आया? मेरे फादर भी आर्मी में ड्राइवर थे और 28 साल सर्विस किया। उसके बाद हम आर्मी में आ गए, तो हमने 26 साल सर्विस किया तब से। और पिछले तकरीबन सनन का जो जन्म ही आर्मी में हुआ है, आर्मी बेस हॉस्पिटल दिल्ली में, तब से हम साथ में ही बच्चों को रखा है। और उस माहौल को बच्ची ने देखा, जैसे जैसे बच्ची बड़ी हुई, दादा से बात करती गई, आर्मी में क्या है दादा, ये है। और फिर जैसे खुद सोचने की शक्ति होने लगी, क्लास अप होने लगी, खुद देख रही है आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, आर्मी में यहाँ पे प्रोग्राम है कोई भी। और कैंट में इधर कहीं भी जाते हैं तो शॉपिंग में या कहीं भी, तो ऑफिसर के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसा सत्कार है, इज्जत है, वो सब इसने देखा और महसूस किया कि क्यों न, बोला मैं अभी आर्मी में ही चली जाऊं। तो इसके चलते इसने आर्मी में जाने का फैसला लिया था। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन जो CDS के माध्यम से आती है वो था। लेकिन ये तो सौभाग्य था कि सितंबर 2021 में तो ओमेन का ये आफ्टर +2 NDA के थ्रू एंट्री कर दिया गया। तो इसमें जैसे एंट्री किया तो इन्होंने भी बोला, मैंने खुद टीवी पर देखा फर्स्टली, तो ये बगल में थी साइड रूम में, माँ बेटा NDA हो गया है बच्चियों के लिए भी, लेडी के लिए, तो क्यों न। बोला हाँ पापा, मैं इतना ही बोला था तब तक ही। बोला हाँ पापा मैं भी भर देती हूँ। माँ ठीक है बेटा, इसको भर लेना और अपने प्रिंसिपल से भी संपर्क करके पूछ लेना कैसे क्या है, क्योंकि वो भी एक ऑलरेडी आर्मी एक्स आर्मी ऑफिसर थी, APS चंडी मंदिर प्रिंसिपल। तो फिर इन्होंने उनसे पूछा, बोला हाँ ठीक है बेटा इसको भर दो, ये तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। कहाँ आप 3 साल में CDS करती है, अभी +2 के बाद ही स्टार्ट हो गया है, तो इस मौके को आप लीजिए। और ध्यान रखिए फार्म अच्छे से भरना है, नहीं कोई डिफेक्ट ये मन में कंफ्यूज हो कि यहाँ क्या लिखना है वो क्या लिखना है, तो मेरे को बताइए, मैं भर दूँगी, क्यों हमारे हाथ से ये मौका न जाए। बोला ठीक है मैम। तो इन्होंने फार्म भर दिया। तो अगले दिन उन्होंने बोला मैम मेरे ये वैकेंसी तो 19 है मैम। बोला कोई नहीं बेटा। बोला कितना? बोला आर्मी की 10 है और ये 6 एयरफोर्स 3 नेवी की है। तो उन्होंने ये वैकेंसी सुना, तुरंत यही बोला, अरे मैंने क्या बोला आपको, ये फार्म भरो और तैयारी कर, तेरे को तो एक ही वैकेंसी चाहिए, 19 से कोई मतलब नहीं है, आप अपना मन में बैठाओ, मेरे को एक वैकेंसी कवर करनी है इस 19 में, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। तो तब से ये अपना तैयारी किया। फार्म पास हो गई और वो भी एक नंबर में आ जाएगी, ये कोई हमें आशा भी नहीं थी, बहुत दूर दूर की सोच थी कि एक नंबर में आ जाएगी, लेकिन ये उम्मीद थी कि हमारी बच्ची ये फार्म भरेगी तो 10 वैकेंसी भी है जो भी है, तो उसमें पूरी उम्मीद थी कि ये नंबर में आ जाएगी, 10 फर्स्ट आएगी। ये कहीं दूर दूर तक हमने सोचा भी नहीं था। तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। जो इसने 40-50 दिन का टाइम मिला, कभी रात भर हम इसकी मम्मी में, हम तो फिर भी सो जाते, इसकी मम्मी जगती रहती थी, जब तक बच्चा नहीं सोएगा कहाँ सो पाएगी। बोला बेटा लाइट ऑफ कर, सुबह उठना, ये करना। और उसको घर के काम से साइड रखते हुए टाइम दिया मम्मी ने, तो उस टाइम को इसने अच्छे से यूज किया। गवर्नमेंट ने जो ये निकाली है वैकेंसी जी, कितना बड़ा कदम आप समझते हैं इसको? तो जो कि वोमेन के लिए गवर्नमेंट ने निकाली थी आफ्टर +2, तो उसके माध्यम से तो हम यही समझते हैं कि आफ्टर 10th 12 निकाला है, ये एक अच्छा कदम है। वो जैसे जैसे अनुभव आएगा तो गवर्नमेंट खुद ही इसको जो भी फील करेगी, अच्छा वैकेंसी बढ़ा सकती है। एक नया जो अग्निपथ चल रहा है, उस यंग जनरेशन लेने की फैसला किया है, लेकिन उसका विरोध है, क्या कहेंगे उन बच्चों को भी? ये जो अग्निपथ है वो भी ये एक बहुत ही वो मामला है, इसके बारे में हम नहीं बोल पाएंगे, इतनी जानकारी
क्या चाहते हैं कि आप बेटी को अफसर बने देखें तो कितनी बड़ी खुशी होगी, कहाँ पे सर्व करें, आपकी क्या इच्छा है? अब इस सर्व कहाँ पर करें ये इच्छा हमारे ने बच्ची के अपने माइंड से है नेवी में जाना चाहती कि है कहाँ जाएं। ये आर्मी में जाना चाह रही है, थल सेना में? थल सेना में, क्योंकि थल सेना को इसने ज़्यादा बारीकी से देखा है पिछले 12-14 साल से जो भी है, तो इसने थल सेना को बारीकी से देखा है और उसी में जाने का इसका अपना भी विचार है। आगे के वीडियो से पहले अगर आपने हमारा न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। शनन ने देश भर की बॉयज परीक्षा में 10वां व गर्ल्स परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। पहले प्रयास में ही एनडीए की परीक्षा पास कर बेटी ने उनके सपनों को पूरा किया है। शनन की माता गीता देवी गृहिणी हैं, बड़ी बहन जॉनन मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर हैं और छोटी बहन अशी अभी पढ़ाई कर रही है। देश की पहली महिला एनडीए बैच में दाखिले के लिए हुई परीक्षा में रोहतक के गांव सुडाना की बेटी शनन ढाका ने पहली रैंक हासिल की है। लेफ्टिनेंट के लिए चयनित शनन ढाका ने दादा सूबेदार चंद्रभान ढाका व पिता नायक सूबेदार विजय कुमार ढाका से प्रेरित हो आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा को चुना है।